गर्मियों की छुट्टी में नाना के घर आने का मजा ही कुछ और होता है। कल शाम ही मेरे इकलौते मामा जी कई साल बाद अमेरिका से लौटे थे अपने गांव। देर रात तक मामा जी के साथ बैठकर सब लोग गप्पे मार रहे थे। ढेर सारी बातें भी थी उनके पास सबको सुनाने के लिए। वहाँ का कितना साफ सुथरा वातावरण है, शुद्ध हवा, ना कोई गंदगी ना प्रदूषण, नदियां भी एकदम साफ पानी वाली, और घर गलियों की तो पूछो ही मत। मजाल एक भी तिनका पड़ा दिख जाए, इतनी अलग ही दुनिया है उस देश की। मामा जी ने बातों ही बातों में सबको यह भी कह दिया कि रिटायर होने के बाद वो अमेरिका में ही बसने वाले हैं। उनकी बात सुनकर नाना जी दुखी तो हुए पर कुछ बोले नहीं। देर रात खा पीकर सब सो गए। सवेरे जब मामा जी ने कमरे की खिड़की खोली तो सामने आंगन में उन्हें कूड़ा ही कूड़ा नजर आया। कूड़ा यानी आंगन में लगे आम के पेड़ के नीचे गिरे फल, टहनियां, डालियां और पत्ते। बस फिर क्या था, मामा जी भड़क गए और तेज आवाज में अपने अमेरिका वाले घर की साफ सफाई की बातें एक बार फिर बखान कर डाली। नाना जी ने उनकी आवाज सुनी और अपने कमरे से उन्हें आवाज लगाई, राजकुमार जरा पेड़ के पास जाकर देखो, यह तुम्हें अमेरिका में नहीं मिलेगा। बेमन से ही सही, मामा जी बड़बड़ाते हुए पेड़ के पास जाकर देखने लगे। फल देने वाला आम का पेड़ बेहद पुराना था, फलों से लदा हुआ। उस पेड़ पर किकुल करते हुए तरह तरह के पक्षी थे। घोंसलों में से चूजों की आवाजें आ रही थी। मामा जी देख ही रहे थे कि तभी नाना जी के पास आकर कहा, पेड़ के तने पर नीचे की ओर कुछ लिखा हुआ है, जरा उसे पढ़ दो, मुझसे तो अब झुका नहीं जाता। मामा जी झुके और पेड़ के तने पर नीचे की ओर लिखे हुए शब्दों पर नजर पड़ते ही उनकी आंखें डबडबा आईं। मोटे तने पर सालों पहले खोदकर लिखा हुआ आज भी साफ साफ पढ़ा जा सकता था, पिताजी का राजकुमार। मामा जी एकदम से नाना जी के गले से लिपट गए। इससे पहले कि नाना जी कुछ पूछ पाते, मामा जी बोले, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज 12 साल के बाद आपके पास आया हूँ। कितना खुशगर्ज हूँ, अपनी मिट्टी को इतनी आसानी से भूल गया मैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, आपका राजकुमार आपसे हर साल आपसे मिलने आएगा और रिटायर होने के बाद मैं यहीं आपके पास आपके साथ ही रहूंगा। नाना जी को आज पक्षियों की आवाज और भी मधुर, हवा और भी शीतल और मौसम और भी ज्यादा सुहावना लग रहा था। मामा जी की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।